जय श्री राम दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी। हर समस्या का हल हो सकता है। एक राजा था, वह बहुत ही दयालु था और हमेशा दान धर्म के कार्य करता था और बहुत धनवान था। उसके 3 पुत्र थे, मगर उसे अपने खजाने में सबसे अधिक प्यार अपने 17 घोड़ों से था। घोड़ों की देखरेख में कोई कसर न रह जाए, इस बात का उसे बहुत ख्याल था। उसे सदा यही फिक्र रहती थी कि उसके मरने के बाद उसके घोड़ों का क्या होगा। समय ऐसे ही बीतता चला गया और राजा को महसूस हुआ उसका अब अंतिम समय आ गया है। उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा समय आ गया है। मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद को मेरी वसीयत के हिसाब से आपस में बांट लेना। एक बात का खास ख्याल रखना कि मेरे घोड़ों को किसी भी किस्म की कोई भी हानि ना हो। कुछ दिन बाद राजा स्वर्ग से धार गए। तीनों लड़कों ने जायदाद का बंटवारा पिता की इच्छा अनुसार किया, मगर घोड़ों को लेकर सब परेशान हो गए। कारण था कि राजा ने घोड़ों के बंटवारे में पहले लड़के को आधा और दूसरे को 1/3 और तीसरे को 9वां हिस्सा दिया था। 17 घोड़ों को इस तरह बांटना एकदम असंभव लगा। हताश होकर तीनों लड़के 17 घोड़ों की इस विकट समस्या का कैसे समाधान हो, बस यही सोचकर परेशान थे। तभी तीनों ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घोड़े पर सवार होकर उनकी ही ओर आ रहा है। पास आने पर उसने लड़कों से कहा कि अरे भाई, आप बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है। तभी उन्होंने अपनी परेशानी बताई। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बस इतनी सी बात है, लो मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे देता हूँ। लड़कों ने कहा, इससे क्या होगा। अब सामने 18 घोड़े खड़े थे। बूढ़े व्यक्ति ने पहले लड़के को बुलाया और कहा कि तुम अपने पिता की इच्छा अनुसार आधे यानी 9 घोड़े ले जाओ। दूसरे लड़के को बुलाकर उससे 1/3 यानी 6 घोड़े दे दिए। छोटे लड़के को उसने बुलाकर कहा कि तुम भी अपना 9वां हिस्सा यानी 2 घोड़े ले जाओ। 9 + 6 + 2 बराबर 17 घोड़े हो गए और एक घोड़ा फिर भी बच गया। उसने कहा कि लो, हो गया तुम्हारी समस्या का समाधान। तभी उन तीनों ने उनको धन्यवाद दिया और बूढ़े व्यक्ति ने अपना घोड़ा लिया और चला गया। इधर ये तीनों सोच रहे थे कि बूढ़े व्यक्ति ने अपना घोड़ा देकर कितनी सरलता से, भोलेपन से एक जटिल समस्या को सुलझा दिया। कहानी से सीख, दोस्तों, समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर सोच विचार कर समाधान निकाला जाए तो कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।